नमस्कार दोस्तों यदि आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी भारतीय टीम को 113 रनों से हार मिली और अब दोनों ही टीमें सीरीज का तीसरा और अंतिम टेस्ट मुकाबला खेल रही हैं, जिसमें पहले दिन भारतीय टीम के गेंदबाजों की गेंदबाजी का कमाल देखने को मिला, तो वहीं दूसरे दिन का खेल पूरी तरह भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा, जिसमें रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, विराट कोहली और सरफराज खान का कहर देखने को मिला, जिसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। तो वहीं तीसरे दिन के खेल में भी भारतीय बल्लेबाजी ने अपना करिश्माई खेल दिखाया, जिसने सारी दुनिया को बता दिया कि क्यों भारतीय टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें आज तीसरे दिन का खेल खेला गया, जहां इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता और कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक सचिन रविंद्र के 104 रनों की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 314 रनों का स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने ऐसी बल्लेबाजी की जिसने न्यूजीलैंड की टीम के होश उड़ा दिए। जी हां दोस्तों, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋषभ पंत और सरफराज खान ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर डाली और 500 से ज्यादा रनों का स्कोर बनाकर रख दिया। जहां दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 513 रन लगा दिए थे, जहां ऋषभ पंत 82 रन बनाकर तो वहीं सरफराज खान 38 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे, जहां भारतीय टीम ने 200 से ज्यादा रनों की लीड न्यूजीलैंड की टीम पर हासिल कर ली थी। तो जहां तीसरे दिन भारतीय टीम अपने स्कोर को बड़ा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम के सामने 500 से ज्यादा की लीड रखकर पारी घोषित करना चाहती थी, जहां तीसरे दिन की शुरुआत हुई और सरफराज खान और ऋषभ पंत अपनी पारियों को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे। ऐसे में आज जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो तूफानी बल्लेबाज ऋषभ पंत और सरफराज खान ने मैदान में कदम रखा, जिनके कंधों पर आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम की पारी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी। जहां न्यूजीलैंड के गेंदबाज चाहते थे कि भारतीय टीम के जल्द से जल्द विकेट निकाले जाएं, लेकिन पंत और सरफराज खान ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि आज यह दोनों ही बल्लेबाज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पैवेलियन से ही सेट होकर आए हो और उन्होंने आते से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते टेस्ट मुकाबले को उन्होंने कब T20 में बदल दिया पता ही नहीं चला। जहां दिन के 5वें ओवर में मैट हेनरी की गेंद को बाउंड्री के पार चौके के लिए भेजकर पंत ने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था और इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 530 रनों के पार भी पहुंचाया। इसके बाद भी उनके साथी बल्लेबाज सरफराज खान का बल्ला आज फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जहां अपनी घातक बल्लेबाजी से इस खिलाड़ी ने 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर टिम सऊदी को शानदार चौका लगाते हुए सिर्फ 40 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उनकी ऐसी बल्लेबाजी देखकर न्यूजीलैंड की टीम के होश उड़ चुके थे और उनके गेंदबाजों ने पसीने छोड़ दिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने तो अपनी विस्फोटक बैटिंग से टहलका मचाकर रख दिया था। इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो वहीं इसके बाद तूफानी बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत ने भी मैट हेनरी की गेंद पर एक बेहतरीन छक्का ठोका और अपने शतक को पूरा किया। साथ ही भारतीय टीम के स्कोर को भी
550 रनों के पार पहुंचाया। जहां एक तरफ से पंत का बल्ला आग उगल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सरफराज खान अपने अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और एक के बाद एक चौके की झड़ी लगाते हुए इन्होंने भारतीय टीम के स्कोर को 580 रनों के पार पहुंचाया। आज भारतीय टीम को जिस साझेदारी की जरूरत थी, वह ऋषभ पंत और सरफराज खान की इस जोड़ी बनाकर दिखाई थी। एक तरफ से सरफराज खान गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, तो वहीं ऋषभ पंत भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का आज लुफ्त पूरा स्टेडियम उठा रहा था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज इन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इसी सोच में थे कि कैसे भी करके एक विकेट निकाला जाए और इनकी साझेदारी को तोड़ा जाए। लेकिन आज सिर्फ उन्हें मायूसी हाथ लग रही थी, जहां एजाज पटेल को आड़े हाथों लेते हुए सरफराज ने शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया को 600 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद 20वें ओवर में भी एजाज पटेल की ऋषभ पंत ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। जहां ओवर की पहली ही गेंद पर पंत ने तूफानी छक्का लगाकर पटेल के होश उड़ाए, तो वहीं तीसरी गेंद पर एक बार फिर गगनचुंबी छक्का लगाकर गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया। पंत यहीं नहीं रुके और अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और इसी के साथ ही इन दोनों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिसके दम पर टीम इंडिया ने अब मुकाबले में जबरदस्त पकड़ DDH बना ली थी। जहां 33वें ओवर में टीम इंडिया 644 रन बना लिए थे और जिसके बाद लंच की घोषणा कर दी जाती है। और फिर लंच के बाद एक बार फिर से मुकाबले की शुरुआत हुई, जहां दोनों बल्लेबाज एक बार फिर मैदान में उतरे और आते से ही सरफराज खान ने मैट हेनरी को आड़े हाथों लिया और पहले तो लगातार 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के ठोक डाले और इसके बाद एक शानदार चौका लगाया, जिसे देख पूरा स्टेडियम गूंज उठा। जिसके बाद ऋषभ पंत ने भी अपने हाथ खोले और बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया। जहां आज इन दोनों की बल्लेबाजी देखते ही बन रही थी, जिसे देखकर सभी खुश थे, तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ साथ कोच गौतम गंभीर भी खुश नजर आ रहे थे और यह भी इन दोनों की बल्लेबाजी का लुफ्त उठा रहे थे। जहां न्यूजीलैंड की टीम विकेट निकालने की पूरा प्रयास कर रही थी, लेकिन विकेट निकालना इतना आसान नहीं था। जहां इस दौरान ऋषभ पंत ने अपने पारी के 150 रन पूरे किए, लेकिन इसके बाद वह अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए। जहां ऋषभ पंत और सरफराज खान के बीच एक 185 रन की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे टिम साउदी ने तोड़ा और अपने टीम के लिए एक बड़ा विकेट हासिल किया। ऋषभ पंत इस मुकाबले में तूफानी 158 रन बनाकर आउट हुए, जिसके चलते यहां टीम इंडिया को 5वां बड़ा झटका लगा और जब ऋषभ पंत आउट हुए तब 708 रन का स्कोर भारत की टीम का हो गया था। जिसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और सरफराज खान का साथ निभाने लगे। दूसरी तरफ सरफराज खान बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और सरफराज खान 94 रन बना चुके थे और अपने शतक से मात्र 6 रन दूर थे। लेकिन दोस्तों, सरफराज खान अपने शतक से चूक गए और विलियम ओरोर्को की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो पवेलियन लौट आए। सरफराज खान का आउट होना पूरे भारत देश को बड़ा झटका दे गया। यहां पर सरफराज खान ने अपनी 94 रन की पारी में 9 चौके और 5 बड़े छक्के ठोके, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए कि रविंद्र जडेजा का साथ निभाने रविचंद्रन अश्विन मैदान में उतरे। जहां भारतीय टीम के 2 सेट बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे, जिससे रनों की रफ्तार अब कम हो गई थी। जहां पर रविचंद्रन अश्विन और जडेजा संभलकर बल्लेबाजी करते हुए धीमे धीमे स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन दोस्तों, यहां भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगते लगते बचा और विलियम ओरोर्को ने रविचंद्रन अश्विन लेंथ गेंद डाली, जिसे वह समझ नहीं पाए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई पीछे की तरफ निकल आई, जिसे पीछे खड़े विकेटकीपर ने बिल्कुल पकड़ ही लिया था। लेकिन गेंद उनके हाथ से लगकर मैदान के बाहर 4 रन के लिए चली गई। अभी तक भारत की टीम अपने 6 बड़े विकेट गंवा चुकी थी, वह भी 738 रन के कुल स्कोर। ऐसे में यदि लगातार विकेट गिरता तो एक बार फिर भारत की टीम पर दबाव बन जाता। लेकिन अब टीम इंडिया संभाल कर खेलना शुरू करती है। जहां दोस्तों, भारतीय टीम की लीड अभी 425 रनों की हो गई थी और अब रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा पर अब पूरा दारोमदार था।
यहां से और कोई विकेट ना गिरने देने का और स्कोर को अच्छे से आगे लेकर जाने का। लेकिन दोस्तों, यहां जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के बीच यह साझेदारी आगे बढ़ पाती। उससे पहले ही जडेजा के रूप में टीम इंडिया को 7वां झटका लगा और रविंद्र जडेजा निचले बल्ले के किनारे से बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और यहां उन्होंने विल यंग को अपना कैच थमा दिया, जिसके चलते भारत की टीम अपने 7 बड़े विकेट खो चुकी थी। हालांकि भारत के पास अब बढ़त अच्छी थी, ऐसे में भारतीय टीम के ऊपर प्रेशर कुछ भी नहीं था। अब दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन का साथ निभाने के लिए कुलदीप यादव मैदान में उतरे और इन दोनों ने मिलकर साझेदारी को संभालना शुरू किया, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत की लीड को सबसे पहले तो 450 रन के पार पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया के ऑलराउंडर बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन ज्यादा देर तक भारतीय टीम के स्कोर को आगे नहीं बढ़ा पाए और कुछ ही देर बाद मैट हेनरी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, रविचंद्रन अश्विन 17 रन बनाकर आउट हुए। फिर 9 नंबर पर मैदान में उतरे जसप्रीत बुमराह और उन्होंने आते से ही एक छक्का लगाया, लेकिन वह अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए और अगले ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ टीम इंडिया की पहली पारी 786 रनों पर सिमट गई, जिसके चलते टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की टीम पर 473 रन से ज्यादा की लीड हासिल कर ली थी। ऐसे में टीम इंडिया को 786 रनों पर ऑल आउट करने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे, जहां न्यूजीलैंड की टीम के सामने बड़ा स्कोर था, जिसे हासिल करने के बाद भारतीय टीम के सामने लक्ष्य भी रखना था। ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तूफानी विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और संभल कर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाना था। लेकिन पारी के शुरुआत में ही पारी की पहली ही ओवर में लैथम आउट होते लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने विपक्षी टीम के कप्तान टॉम लैथम को अपने जाल में फंसा लिया और आउट करते हुए भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। बुमराह ने गेंद को हल्की से अंदर की तरफ घुमाई। यहां विपक्षी टीम के कप्तान इसे समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। नतीजा यह रहा कि गेंद उनके पैड से सीधे जा टकराई और उन्हें एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन का रुख करना पड़ा, जिसके बाद विल यंग बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और कन्वे का साथ निभाने लगे। हालांकि इन दोनों ही बल्लेबाजों को शुरुआत में तेज गेंदबाजों को खेलने में बहुत ही परेशानी हो रही थी और 1-2 रन भी बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे, जहां भारतीय गेंदबाज दोनों ही बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर रखे हुए थे और उन्हें बड़े शॉट खेलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। जिसके बाद 8वां ओवर लेकर आए। आकाशदीप की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और थोड़े दबाव को कम किया, जिसके बाद डेवोन कन्वे भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह को अपना निशाना बनाया और इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए और स्कोर को 40 रन के पार पहुंचाया। हालांकि तब तक तीसरे दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी, जहां तीसरे दिन की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम ने 11 ओवर में 42 रन बना लिए हैं और भारतीय टीम की लीड से अभी भी 744 रनों से पीछे है, जहां विल यंग 20 रन तो वहीं डेवोन कॉनवे भी 21 रन की पारी खेल चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी कि भारतीय टीम की लीड को जल्दी खत्म कर उनके ऊपर लीड हासिल की जाए, तो वहीं इसके विपरीत भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम को ऑल आउट करके एक पारी से जीत हासिल करना चाहेगी। जहां दोस्तों, एक बार फिर भारतीय टीम का निचला क्रम फ्लॉप रहा, जिसके चलते भारतीय टीम न्यूजीलैंड को 500 से ज्यादा की लीड नहीं दे पाई। हालांकि यह लीड भी बहुत बड़ी है, जिसे हासिल करना न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम चौथे दिन यह तीसरा टेस्ट मुकाबला जीतने में सफल हो पाएंगी या नहीं? और आप ऋषभ पंत और सरफराज खान की बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।